नमस्कार मित्रों, फिर लेकर आ गया हूँ मैं एक बार बिल्कुल नया ब्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक बिल्कुल नई जगह, एक बिल्कुल नया पार्क बन के तैयार हुआ है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पार्क है तारामंडल एरिया में, जो नौका विहार वाला एरिया है। और ये जो रामगढ़ तालाब देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, हमारे शहर की आन बान शान। और ये नौका विहार वाला रोड है। तो आज हम दोस्तों जाएंगे महंत दिग्विजयनाथ पार्क में और देखेंगे कि कैसा है ये पार्क। ये है महंत दिग्विजयनाथ पार्क का गेट। गाइस, महंत दिग्विजयनाथ पार्क का गेट है। ये पार्किंग एरिया है। आप यहाँ पे आकर अपनी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, स्कूटी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। देखिए, ये जो मेन गेट है, इसके एक्चुअली हैं तो बहुत सारे गेट, बट ये जो गेट है ये फ्रंट गेट है। और यहाँ पे आप सामने ही पार्किंग की व्यवस्था है, अपनी गाड़ी वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसका भी कोई चार्ज नहीं देना है, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाड़ी यहाँ पर लगा लीजिएगा। मैं जिस दिन आया था उस दिन ये फ्रंट गेट इसका बंद था, लेकिन और भी अदर दूसरे गेट हैं साइड में, तो मैं वहाँ से एंटर हुआ था। और बहुत ही खूबसूरत पार्क अंदर से बना हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है महंत दिग्विजयनाथ पार्क। और अभी जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट जो है ये अंदर से वही गेट है, फ्रंट गेट, जिसको मैंने बाहर से आपको दिखाया था। ये फ्रंट गेट है महंत दिग्विजयनाथ पार्क का। और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। जब आप एक बार अंदर आएंगे, ये मैं राइट हैंड साइड पोज इधर से है कैमरे का, इधर साइड में आपको दुकानें भी दिख जाती हैं। जो दुकानें आपको रोड के उस तरफ नौकायन वाले क्षेत्र में है, वो दुकानें भी उधर साइड में लगी हुई हैं, वो भी दिखती हैं। थोड़ा सा दिन के टाइम में शोर शराबा रहता है, बट अच्छा पार्क है। अगर आप सुबह या फिर शाम को आप आते हैं, अच्छा लगेगा आपको, नो डाउट। ये तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये आता है, हर डेवलपमेंट जो गोरखपुर में होता है। और ये पार्क का एंट्रेंस है। एंटर करते ही आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। रामगढ़ताल के पास बने इस स्मृति पार्क में स्थापित महंत दिग्विजयनाथ जी की 12.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है, तो उस प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि 1935 से 1969 तक नागपंथ के विश्वविख्यात गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर रहे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 52वीं पुण्यतिथि थी। उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इस पार्क का भी अनावरण और इस पार्क का जो है शुरुआत उन्होंने किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने। और जो पार्क है ये बहुत ही खूबसूरत है। शुरुआत में ही इसके जो है आपको म्यूरल आर्ट दिखाई देगा, जो कि महंत दिग्विजयनाथ जी की जो ज़िंदगी है, पूरी जो जीवनी है, उस पर आधारित है। और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। जब आप ये आर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नज़दीक से कि कितना बेहतरीन ये बना हुआ है। वैसे तो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी का जीवन जो था वो बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही वैभवशाली था, लेकिन देश की आज़ादी में भी उन्होंने एक सक्रिय और भूमिका उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी निभाई थी। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की स्मृतियों के जीवंत होने के इस अवसर पर यह जानना भी प्रासंगिक है कि उन्हें युग पुरुष क्यों कहा जाता था। वे न केवल गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप के शिल्पी रहे, बल्कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र, धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा व समाज सेवा के जरिए लोक कल्याण को समर्पित रहा। युवावस्था से ही वह आज़ादी की लड़ाई में जोरदार भागीदारी निभाते रहे। तो देश के स्वतंत्र होने के बाद सामाजिक एकता और उत्थान के लिए, उत्थान के लिए जागरण, शैक्षिक जागरण पर उनका जोर सबसे ज़्यादा रहा। जैसा उनका जीवन था दोस्तों, महंत दिग्विजयनाथ जी का विशाल और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे वो। 15 अगस्त 1935 को बने पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी का जन्म जो है 1894 में वैशाख पूर्णिमा के दिन चित्तौड़, मेवाड़ ठिकाना ककरावा, राजस्थान में हुआ था। उनके बचपन का नाम नन्हू सिंह था। 5 वर्ष की उम्र में ही वो गोरखपुर के नाथपीठ आए। यह मेवाड़ की माटी का ही तासीर था
कि बचपन में ही उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वाभिमान से समझौता न करने की प्रवृत्ति कूट कूट करके भरी हुई थी। उनकी शिक्षा गोरखपुर में ही हुई। उन्होंने खेलों में भी उन्हें बहुत गहरा लगाव था। 15 अगस्त 1933 को गोरखनाथ मंदिर की उनकी योग दीक्षा हुई और 15 अगस्त 1935 को वो इस पीठ के पीठाधीश्वर बने। बहुत बढ़िया पार्क है और मुझे तो दोस्त बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आप सुबह शाम आ सकते हैं, सुबह या शाम जब भी आपकी इच्छा करे। जो भी सेहत बनाने के लोग हैं, बनाने के इच्छुक, मतलब आना ही चाहिए। मॉर्निंग में आइए, इवनिंग में आइए, जब भी आपको टाइम मिले। पार्क्स में थोड़ा घूमने से भाई फ्रेश एयर मिलती है और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ, बहुत खूबसूरत पार्क है ये। थोड़ा सा और हरियाली हो जाएगी, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और ये यहाँ का ट्रैक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पे लोग चलते हैं, पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। बहुत बढ़िया पार्क बना हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देश को स्वतंत्र देखने का ये उनका जुनून ही था कि उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कूल छोड़ दिया। लगातार आरोप लगते रहे कि वह क्रांतिकारियों को संरक्षण और सहयोग देते हैं। 1922 के चौरी चौरा के घटनाक्रम में उनका नाम आया, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के सामने ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा और उन्हें रिहा कर दिया गया। श्री राम मंदिर में भी उनका बहुत ही योगदान था, अच्छा योगदान था। कि श्री राम मंदिर आंदोलन में जो एक नींव का पत्थर होता है, वो नींव का पत्थर रखने में उन्होंने बहुत मदद की थी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के हुए जितने भी आंदोलन थे, उसमें गोरक्ष पीठ की बड़ी भूमिका से सभी वाकिफ़ हैं। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी इस आंदोलन के नींव के पत्थर थे। 1934 से 1949 तक उन्होंने लगातार अभियान चलाकर आंदोलनों को न केवल कई ऊंचाइयां दी, बल्कि 1949 में वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी रहे। शिक्षा में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मैं आपको बता दूं कि महंत दिग्विजयनाथ जी ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का एक किराए के मकान में परिषद के अंतर्गत महाराणा प्रताप क्षत्रिय स्कूल का शुरुआत हुआ था। यानी कि उन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जो स्थापना की थी, वो शुरुआत में किराए के मकान में ये परिषद चला करती थी। 1935 में इसे जूनियर हाई स्कूल की मान्यता मिली। देश के आज़ाद होते ही समय यह विद्यालय महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 1949 से 1950 तक जो ये समय था, 1949 से 1950 में इस परिसर में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। 1958 में अपनी संस्था महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज को गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान में दे दिया इन्होंने। बाद में परिषद ने इनकी स्मृति में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा वर्तमान में करीब 4 दर्जन शिक्षण संस्थाएं गोरखपुर क्षेत्र में संचालित हो रही। इनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों 28 अगस्त 2021 को लोकार्पित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय सबसे नया है। 1967 में गोरखनाथ लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी बने थे। महंत दिग्विजयनाथ जी ने राजनीति में गोरक्षपीठ की लोक कल्याण की परंपरा को भी ध्येय बनाया। 1937 में हिंदू महासभा में शामिल होकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की विविधता शुरुआत की। 1961 में वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1967 में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। तो बहुत ही बढ़िया, जो आप कह सकते हैं ना, एक इनका जीवन बहुत ही अलग था, लोगों के लिए और लोक कल्याण के लिए समर्पित था। और इतना सादा, इतना संपूर्ण जीवन जो है लोक कल्याण के लिए, वो महंत दिग्विजयनाथ जी का था। महंत दिग्विजयनाथ की जीवनी के साथ साथ मैंने आपको पार्क का जो डे और नाइट दोनों विजन मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। एक बार यहाँ ज़रूर आइए। तो आज की वीडियो दोस्त हम यही ख़त्म करते हैं।
और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये पार्क, और एक बार आइएगा ज़रूर। बहुत ही बढ़िया पार्क है, बिल्कुल नौकायन केंद्र के साथ सटा हुआ है। और इसके अंदर आने के लिए कई सारे रास्ते, मेन गेट तो आज बंद था, बट और भी साइड से जहाँ दुकानें लगी हुई हैं वहाँ पे गेट बने हुए हैं, तो आप वहाँ से भी एंटर आ सकते हैं अंदर। और बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है। आप जब भी नौकायन आइए तो यहाँ आइए ज़रूर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे आने वाले ब्लॉग्स में आप देखिएगा नई नई चीज़ें जो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे जब भी मैं ब्लॉग्स या वीडियोज़ डालूँगा तो वो आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।